हेलो बच्चों, आपका मधु एंड आकांक्षा के चैनल में स्वागत है। हम आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए कि आपको आज की वर्कशीट कितनी पसंद आने वाली है और कौन सा क्वेश्चन पसंद आने वाला है। तो हम वर्कशीट शुरू करते हैं। वर्कशीट है पाठ अभियान गतिविधि पत्रक पे करना है। हिंदी की कॉपी में करेंगे, हिंदी कॉपी में। और वर्कशीट नंबर है 35। तारीख है आज की 28/2/2022। ये बच्चे करेंगे 6th 7th और 8th के बच्चे करेंगे। 3 क्लासों के लिए कॉमन है। यहाँ बच्चों आपका नाम लिखना है, आपकी शिक्षक का नाम लिखना है। तो हम पढ़ते हैं अब क्या दिया गया है कहानी में। कहानी का नाम है कोलंबिया देश की कहानी। हम कहानी पढ़ेंगे अब। कोलंबिया के घने जंगलों में एक आदमी रहता था जिसे किताबों से बहुत प्यार था। उसका नाम था लुई। जैसे ही एक किताब खत्म होती ही वो झट से दूसरी पुस्तक घर ले आता। जल्द ही उसका पूरा घर किताबों से भर गया। उसकी पत्नी डायना उस पर बहुत गुस्सा करती। इतनी किताबों की हाँ हम क्या करेंगे? क्या उन्हें भात के साथ खाएंगे? लुई बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया, मैं इन किताबों को पहाड़ियों के उस पार उन लोगों के लिए ले जाऊंगा जिनके पास कोई किताब नहीं है। एक गधे पर मैं किताब ला दूंगा और दूसरे पर खुद सवार हो जाऊंगा। फिर लुईज ने 2 हटे कटे गधे खरीदे। उसके नाम थे अल्फा और बीटा। उसने उनकी पीठ पर किताबें लादने के लिए एक क्रेट बनाई और उस पर एक साइनबोर्ड पेंट किया, गधों पर सवार पुस्तकालय। फिर डायना ने क्रेट की पुस्तकें भरी। हर हफ्ते लुई, अल्फा और बीटा दूर दराज पहाड़ियों पर स्थित बियान गांव का दौरा करते। इस हफ्ते वो इन टोरमेंटो नाम के गांव में जाएंगे। लुई सूरज उगने के साथ ही उस गांव की तरफ अपने पुस्तकालय के साथ आगे बढ़ा। पहाड़ी पर चढ़ते वक्त रास्ता एकदम सुनसान हो गया। वहां केवल चूड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। तभी धुंध अंधेरे में से एक डाकू कूदा। कृपया हमें जाने दो, लुई प्रार्थना करता है। बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। किताबें देखकर डाकू का पारा चढ़ गया। वह एक किताब रखकर गुर्राकर बोला, याद रखो, अगली बार मुझे चांदी चाहिए। मुझे चांदी दो। फिर चलता फिरता पुस्तकालय आगे बढ़ा, पहाड़ियों को पार करता हुआ, और एक आखिर में लुईस को नीचे घर दिखाई दिया। टोरमेंट के बच्चे लुईस से मिलने के लिए दौड़ पड़े। आज मैं तुम्हारे लिए एक अनूठा उपहार लेकर आया हूँ, उसने कहा। किताबों के ढेर के पीछे से एक लुई ने मुखौटा का एक बंडल निकाला। मुखौटे छोटे जानवरों के हैं। तुम अपने मुखौटों पहनो और फिर मैं तुम्हें जानवरों की एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी खत्म होने के बाद सभी बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की एक किताब चुनी। लुई से अलविदा करते हुए बच्चे किताबों को अपने कलेजे से चिपकाए हुए थे। लुई, अल्फा और बीटा पहाड़ियों लांघते हुए तथा तमाम जंगल और नाले को पार करते हुए घर वापस पहुंचते हैं। घर पहुंचकर लुईस ने अपनी भूखे गधों को चारा दिया और डायना ने अपने भूखे पति को खाना। जल्दी सोने की बजाय लुई ने एक किताब उठाई और उसे देर रात तक पढ़ने लगा। और कहीं दूर दराज एक पहाड़ी पर भी रात बहुत देर तक मोमबत्तियां और लालटेन जलती हुई दिखाई देने लगी। वहाँ भी बच्चे देर रात तक पुस्तकालय के उधार भी पुस्तक के पढ़ रहे थे। डाकू भी किताबें को सीने से चिपकाए औंधा पड़ा था।
तो बच्चों, तो ये थी हमारी कहानी जिसने लिखी है वो लेखक जेनेट विंटर, अनुवाद अरविंद गुप्ता ने लिखी है। दो आदमी ने लिखी है, जेनेट विंटर, अनुवाद किया है अरविंद गुप्ता ने। अब कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है, हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर पहले में बोला गया है, इस कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों, उसकी किन्हीं 5 विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो हम लिखते हैं क्या है इसका आंसर। तो बच्चों, इसका आंसर होगा, मुझे कहानी से सबसे अच्छा पात्र लुइस का लगा। पहला, लुइस को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। लुइस बच्चों को कहानी सुनाता था। और तीसरा, लुई बहुत ईमानदार था। चौथा, लुइस गरीब बच्चों के लिए किताबें दूर दूर तक ले जाता था। पांचवा, लुइस बहुत ज़्यादा बच्चों से प्यार करता था। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें बोला गया है, आप अपने मित्र को कहानी की कौन सी पुस्तक पढ़ने की सलाह देंगे और पुस्तक की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखेंगे। पहला हो गया, मैं अपने मित्र को अकबर और बीरबल की कहानी पढ़ने की सलाह दूंगी या दूंगा। तो इसमें हो जाएगा 3 सलाह लिखनी थी, 3 आप ये लिख लेंगे। उसमें अकबर और बीरबल की कई कहानियां हैं। अकबर के द्वारा किस प्रकार से दिलबर की परीक्षा लेते थे इसके बारे में बताया गया है। तीसरा, बीरबल हर बार अपनी परीक्षा में किस प्रकार अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सफल हो जाते थे। अब तीसरा इसमें क्या है, तीसरा बोला गया, अपनी कक्षा में समूह बनाकर किसी भी रोचक कहानी को चुनिए। उस कहानी के पात्रों के अनुसार मुखौटे तैयार कीजिए और तथा कहानी को कक्षा में रोल प्ले करें माध्यम से पुस्तकें कीजिए। तो बच्चों, इस कहानी में, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आप अपने मुखौटे बना लेंगे। कोई सी भी कहानी, जैसे अकबर और बीरबल की कहानी हो गई, कोई सी भी कहानी हो गई, मुखौटा बना लेंगे। तो अकबर आपका दोस्त हो गया, मुखौटा ले लिया, दोस्त हो गया, और बीरबल आप हो गए। तो ऐसे कहानी लिख लेंगे और आप बना लेंगे, मुखौटे भी तैयार कर लेंगे। तो ये थी बच्चों हमारी आज की वर्कशीट। तो बच्चों, ये थे हमारी आज की वर्कशीट पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। शेयर करने या कमेंट कर दीजिए और बताइए कि आपको आज की वर्कशीट कितनी पसंद आई और कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पसंद आया। बाय बाय, टेक केयर।